हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम पूरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आइए बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्लासीफाई नर्वस सिस्टम होता है। क्लासीफाई नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको क्लासीफाई नर्वस सिस्टम जो होता है उसको क्लासीफाई करना है, उसके बारे में उसकी पूरी जो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट है वो सारा कुछ आपको क्लासीफाई करना होता है। तो आइए बताइए। देखिए, नर्वस सिस्टम इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में आप लिख के आते हो तो 100% दो नंबर में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के पूरे 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरेंटल नर्वस सिस्टम, दो नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरेंटल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है। और पेरेंटल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्लासीफाई नर्वस सिस्टम अगर पूछ लेता है तो आपको इतना लिख के आना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम लिखना है, नर्वस सिस्टम में लिखने के बाद फिर इसके 2 पार्ट लिखने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरेंटल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है तो इस ये लिख देना। और पेरेंटल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है तो ये लिख देना है। और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में बताया गया हुआ है। अगर आपको इसके पूरे डिटेल में जानना है तो फिर वीडियो को चैनल पे जाके पूरे वीडियोस को देख लें तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको करा दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे इसके इस नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, ठीक है, बनाना है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग के। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे यहाँ पे देखिए दे जनरेट कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ए नर्वस इज बेसिकली कंप्रेस्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको कंप्रेस किया गया है। देखिए वह कौन कौन से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर यह बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस 2-4 बार इसको रिपीट करिए और बनाइए। देखिए यहाँ पे जो भी इसके पार्ट्स हैं, देखिए न्यूक्लियस एंड ग्रैन्यूल्स हो गए ये, फिर हमारे डेंड्राइट्स हो गए, एक्सोन हो गए, ये जो हमारे 4 हैं ये एक्सोन हो गए। फिर यहाँ पे देखिए इसके जो मिलियन सीट्स हो गया, एक्सोन टर्मिनल्स हो गया, और नियोप्लाज्म हो गया, शेड्यूल सेल हो गया, और सेल बॉडी हो गया। तो इसके इतने पार्ट हैं, ये आपको लिख देने हैं, बना देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। डिफरेंट बिटवीन सेकेंडरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दे आर आल्सो क्रोन एज, देखिए यहाँ पे दे आर आल्सो क्रोन एज अफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। और दे कैरी न्यूरॉन्स इम्प्यूल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गेनेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये है हमारा सेकेंडरी न्यूरॉन्स। देखिए प्लीज़ गाइस, आप लोग ना इसको एक बार अपनी नोटबुक लेके बैठे और जितना मैं करा रहा हूँ इन सबको आप नोट डाउन करते जाए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक बार आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर देख लें, लिख लें, क्योंकि वीडियोस लंबी हो सकती है तो आप उसमें फिर दिक्कत होगी, आप वीडियोस ना देख पाएँ। तो आप नोट डाउन ज़रूर करें, ठीक है। देखिए मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दे आर आल्सो क्रोन एज different neurons. They carry neurons impulse from central nervous system to the effector organ, ठीक है। फिर हमारा आता है डिफाइंड
देखिए यहाँ पे डिफाइन इंटरनल न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दे आर आल्सो क्नोन एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है। दे आर फाउंड एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, दे सेंट्रल सेकेंडरी ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हमारा होता है डिफाइन इंटर न्यूरॉन्स। फिर हम लोग बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मिसलेनियड एंड नॉन मिसलेनियड न्यूरॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, मिसलेनियड न्यूरॉन्स में कंटेन मिसलेनियड सीड्स और नॉन मिसलेनियड न्यूरॉन्स में डू नॉट कंटेन मिसलेनियड सीड्स, ठीक है। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो दीज आर द supporting cell of neurons but do not greater or conduct neurons impulse, unlike neurons. These cell can undergo cell division, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सेडवांस सेल। सेडवांस सेल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। दीज आर द मेजर देखिए यहाँ पे क्या है, दीज आर द मेजर ग्लियन सेल ऑफ द पीएनएस, दे आर मेजलियन सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, ठीक है। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे डिफाइन एक्शन पेरेंटल। तो एक्शन पेरेंटल क्या होता है, एक्शन पेरेंटल इज द पेरेंटल डिफाइंड ग्रेटर एक्सेस ऑफ द मेंबर ऑफ न्यूरॉन्स ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेडर ऑफ नर्वस इम्पल्स, ठीक है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन नर्वस इम्पल्स। नर्वस इम्पल्स क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है। तो ए नर्वस इम्पल्स एंड मेजर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स generated in the nervous as a result of action pointer dissolve in the air। देखिए यहाँ पे एयरवाइवल स्टूमुलस, ठीक। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन साइनाप्स। ए साइनाप्स ऑफ द जनरल ऑफ द टू नर्वस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द नर्वस इम्पल्स टेक प्लान द आल्सो कम्युनिकेशन ऑफ द बिटवीन टू नर्वस एंड अदर सेल थॉट यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ सिम्टम्स केमिकल सिम्टम्स इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। देखिए गाइस बात यह है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है हिमाचल में, तो इसकी वजह से हम लोग वीडियोज़ को थोड़ा फास्ट बना रहे हैं और थोड़ा ठंड भी लगी क्योंकि मैं अभी बाहर निकल के वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही कारण है, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, तो उस पर आप फोकस ना करें बट अपने काम पे फोकस करें और इसको नोट डाउन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। और आगे हम लोग देखते हैं डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ द अनदर एक्शन ऑफ सिनेप्सिस। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ जनरली पैक्ड ऑफ सिंपैथिक वेहिकल्स, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन डिफाइन मेजनर्स ऑफ द लेयर ऑफ मैग्नर्स। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नर्स ऑफ द कॉन्सिंग लेयर्स ऑफ ब्रेन ऑफ कॉल्ड मैसेंजर ऑफ द पेरेंटल न्यूरल सिस्टम ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर मेनली 3 लेयर्स ऑफ द मैग्नर। देखिए यहाँ पे 3 लेयर्स है, वो कौन कौन से, आउटर मोस्ट, मिडिल और इंटर मोस्ट। आउटर मोस्ट क्या है, ड्रा मैटर, चैवनियल मैटर और पिया मीटर, ठीक। ये आपको लिख लेना है, ठीक। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पे डिफरेंट ग्रेई मैटर और वाइट मैटर। ग्रेई मैटर क्या होता है, इट इज मैटर कॉम्पैक्ट ऑफ द सीएनएस मेनली कॉन्ट्री ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ बॉडी डिटेच। फिर हमारा इन ब्रेन आउटसाइड और इन स्पाइनल कॉर्ड इनर साइड, ठीक है। हमारा सेकंड नंबर आता है वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या होता है, इट इज द नेटवर्क ऑफ द फ्रेश ऑफ मेनली कंप्रेस्ड ऑफ न्यूरल फाइबर ब्रेन इनर साइड और स्पाइनल कॉर्ड आउटर साइड, ठीक। फिर हमारा आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन व्हीकल अलॉन्ग विद टाइप्स। यहाँ पे व्हीकल अलॉन्ग विद द ब्रेन फील्ड विद कंप्रेस्ड फ्लूड। एकदम यहाँ पे आप व्हीकल ऑफ द इंटरमीडिएट क्लोज ऑफ द इनर राइट लेयर व्हीकल, लेफ्ट लेयर व्हीकल, थर्ड व्हीकल फाउंड, फोर्थ व्हीकल, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन स्पाइनल फाउंड। यहाँ पे सीएनएस ऑफ द सीएनएस इज ए क्लियर कलरलेस ऑफ ट्रांसफर फ्लूड ऑफ द व्हीकल सब आपको of the spinal cord. It is mainly found of the achievable of the vertical spinal private brain of the spinal cord। ये हो जाता है हमारा 15 नंबर। फिर हमारा 16 नंबर आता है
सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? द लेयर्स ऑफ द ब्रेन, इट इज द डिवाइडेड बाय कैप्सूल ऑफ द हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर। सबसे ये फरवर 17 आता है। देखिए डिफाइन लेवल ऑफ द सेरिब्रम, इसके बाद फोर्थ लेवल प्रिंसिपल और टेम्परल आउटर टेम्परल लेवल, ये सब होते हैं, इसके बारे में देख लेना। डिफाइन सेरिब्रम ये भी हमारा, इसके बारे में आप लिख लो। फिर हमारा था 19, देखिए यहाँ पे 16, पेज नंबर 16 है, और हम लोग थोड़ा सा टाइम को देखते हुए फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइन होम्योपैथी से इसके बारे में हम लोगों ने बताया, इसको नोट डाउन जरूर करें। फिर डिफाइन स्पाइनल कार्ड, ये लिख लेना। फिर हम लोग डिफाइन प्रेस ऑफ द डायग्राम, इसके डायग्राम के बारे में आपको लिखना है। फूड, माउथ, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, वेस्ट, ठीक है। ये हमारा होता है पूरा ह्यूमन के बॉडी का। इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ें होता है तो वेस्ट हो जाता है लास्ट में, तो इस तरीके से आप खाओगे, फिर माउथ में जाएगा, दांत से कुछ लोगे, फिर यहाँ पे टंग से उसको अंदर लोगे, फिर जैसे इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, एनस के द्वारा फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ डायग्राम में डिफाइन, ठीक है। फिर हमारा होता है रोल ऑफ एससीएल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इट प्रोवाइड एक्टिव न्यूरॉन्स ऑफ द एक्टिवल ऑफ द, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर 23 नंबर फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है, इसको नोट डाउन जरूर कर ले। फिर हमारा 24 नंबर में आता है रोल ऑफ माउथ ऑफ द, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा 25 नंबर आता है नेम ऑफ द थ्री सलाइवरी ग्लैंड जो है, उसके बारे में आपको देख लो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 26 नंबर में क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। 26 नंबर में आपको स्टमक शेप डायग्राम के बारे में देखना है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्टमक, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बॉडी में फ्रंट्स कैरियस, ठीक है। इसके बारे में फिर हम लोग डिफाइन लीवर के बारे में आपको ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर हम लोग आते हैं 9 नंबर पेज पे, तो डिफाइन ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द स्पाइनल, यहाँ पे इसके बारे में आपको लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन जरूर करें सारा कुछ। फिर डिफाइन ट्राइडल वैल्यूम, इसके बारे में देख लो। फिर यहाँ पे डेस्टल वैल्यूम, इसके भी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है, हम लोग टाइम को देखते हुए करेंगे, क्योंकि अभी हमें ना जाना भी है, और अभी क्या है कि खाना भी बनाने हैं, तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि जल्दी से कर दें, क्योंकि अभी खाने भी बनाने हैं, और 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना भी है ऑफिस पे, तो इसकी वजह से बस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है। तो डिफाइन व्हीकल कंप्लेरी क्या है, इसके बारे में देख लो। फिर हमारा था डिफाइन किडनी अलॉन्ग विथ डायग्राम, इसके बारे में आपको देख लिया, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। नीट इज देखिए मैं मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लेयर्स, आउटर कॉन्सेप्ट, इनर, मिडल, मेडुलर, रेनल पेल्विस, यहाँ पे कि उसके एग्जाम उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर बने हुए, स्ट्रक्चर भी आप बना लेना, ठीक है। फिर हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। डिफाइंड ऑफ द बिटवीन द मेडुला न्यूरॉन्स, यहाँ पे इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको लिख लो। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किडनी के बारे में सारा कुछ लिखा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, एक सेकंड, यहाँ पे 35, फिर हमारा यहाँ 36 आगे, 35 देख लो आप। 36 में हमने फुल फॉर्म ऑफ द RAS और RAAS, इसके बारे में ज़रूर देखना, क्योंकि ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है। RAS क्या होता है, RAAS, क्योंकि RAAS जो है हमारे एग्जाम टाइम में भी पूछा गया था, ठीक है। रेनी सिस्टम, या इसके बारे में मतलब कि आपको ज़रूर इन दोनों को फुल फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा GFR, इसको भी पढ़ लेना। व्हाट इज़ द व्हीकल डायग्राम ऑफ यूनिटरी सिस्टम, यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए ना, सारे कुछ मोस्ट है, तो आप इसको ज़रूर लिखना, ठीक है। तो फिर हम लोग 41 क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। लिस्ट ऑफ द फंक्शनल हार्मोन्स क्या होता है, ये भी देखना। फिर हमारा फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फिर हमारा डिफाइन मास्टर ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। ऑटोमेटिक प्रोसेस ग्लैंड, डिफाइन एडवेंस्ड ग्लैंड, वाइट ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द सीड ऑफ प्लांट, डिफाइन पेनियल ग्लैंड, डिफाइन फंक्शनल ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ये सब हमारा है, इन सबको 53 नंबर क्वेश्चन। फिर हमारा डिफाइन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। डिफाइन स्पेरोफेगस क्या होता है, ये भी डिफाइन ऑक्सियोसिस, फिर ये सारा कुछ पढ़ना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।